हाँ, तो देखो इसमें आज का टॉपिक है, किसमें आएगा ये, जनरल में। हाँ, जनरल में। काफ़ी लोग को ये थोड़ा सा ये दिक्कत है बायो टेररिज्म एजेंट और बायो सेफ्टी लेवल का। तो आज हम बताते हैं कि कैसे क्या करना है। ठीक है। तो सबसे पहले तो तुमको वो तीन ही कैटेगरी है, अगर कोई बोला चौथा कैटेगरी है तो मत मानना। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आया था। ठीक है, तो तीन ही कैटेगरी है। ठीक है। तो अभी क्या है ना, तुमको हम खाली बस ये बोल देंगे कि कैटेगरी ए याद रखो और कैटेगरी सी याद रखो। ठीक। ठीक। तो अब क्या है इसमें कि देखो, कैटेगरी ए क्या है ना, कि भैया उसके अंदर इजीली स्प्रेड होता है वो। ठीक, और हाई मोटिलिटी है। ठीक। फिर कैटेगरी सी क्या है, वो भी इजी स्प्रेड है, हाई मोटिलिटी है। ठीक है। लेकिन वो अब क्या है ना कि उसको हम लोग जेनेटिकली मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक। ठीक है। तो अब क्या है कि पहले तो तुम एक चीज़ याद रखना कि कैटेगरी ए में तीन वायरस है। ठीक। और कैटेगरी ए में ही तीन बैक्टीरिया हैं। ठीक है। तो उसमें क्या है तुम्हारा कि तुम्हारा जो कैटेगरी ए वाले हैं, जो वायरस हैं, उसके अंदर स्मॉल पॉक्स है, इबोला है और लसा फीवर है। ठीक। और जो तुम्हारा बैक्टीरिया है, वो है तुम्हारे एंथ्रेक्स, ये बॉटुलिज्म और प्लेग। ठीक। और लास्ट में देखो क्या है कि एक हो गया तुम्हारा, ये लास्ट कैटेगरी वाले में, सी वाले में तुम्हारा वो है टीबी। ठीक। बाकी जितना भी है, तुमको जो भी करना है करो। कैटेगरी बी में तुम्हारा बैक्टीरिया है, एक भी वायरस नहीं है, कोई भी वायरस नहीं है। ठीक है, तो ये सॉर्ट आउट हो गया। ठीक है। कैटेगरी ए में तीन बैक्टीरिया हैं। ठीक। एंथ्रेक्स, बोtulism और प्लेग। ठीक है। और कैटेगरी सी में तुम्हारा माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है। ठीक। और तुमको हम ये भी नहीं बोल रहे हैं कि तुम ये याद रखो कैटेगरी सी का जो वायरस है, कैटेगरी ए का ही तुमको बस वायरस याद रखना है। कैटेगरी बी में तो तुम्हारा वायरस है ही नहीं, तो तुमको वो याद रखना ही नहीं है। ठीक। तो अब देखो, कैटेगरी जो ए है, ठीक है, तो अब क्या हुआ कि पहला तो एक चीज याद रखो कि जो वो है, जैसे ये वाला पार्ट तुमको याद ही नहीं रखना है, इसीलिए हम काट चुके हैं ये। ठीक है। तो अब क्या है कि जो कैटेगरी बी है, ठीक है, बी मतलब तुम्हारा सेकंड। ठीक है। और जितने भी तुम्हारा वो है, जो कैटेगरी सी, वो सी मतलब हो गया थ्री। अब आता है तुम्हारा कैटेगरी ए। तो कैटेगरी ए में जो बैक्टीरिया है, वो तुम्हारा वो है कैटेगरी, सॉरी, बी एस एल थ्री में आएंगे। ठीक है। और जो तुम्हारा वो है वायरस, जो तुम्हारे वो तीनों थे, इबोला और स्मॉल पॉक्स और ये लस्सा वाला, तो वो तुम्हारा बी एस एल फोर में है। ठीक। सॉर्ट आउट हो गया। अब तुम खुद ही सोचो, क्वेश्चन क्वेश्चन लगा लो। ठीक है। कोरोना है तुम्हारा, फर्स्ट कैटेगरी में है नहीं, तो कौन सा में आएगा कैटेगरी, तुम्हारा बी एस एल थ्री। बस खत्म, कैटेगरी सी में है, बी एस एल थ्री। ठीक है। टीबी, अब टीबी देखो फर्स्ट वाले में नहीं है, थर्ड वाले में था, तो सी में है और बी एस एल थ्री। ठीक है, ये कल्चर वाला है। एक और चीज़ याद रखना, अगर बी एस एल नॉन कल्चर का बोल रहा है, ठीक है, तो वो तुम्हारा बी एस एल टू है। ठीक है। मैक्सिममली तुमसे हमेशा ये बोलेगा कि भैया जो कल्चर वाले ही हैं, जो कल्चर वाला ही पूछते हैं, नॉन कल्चर वाला बहुत कम पूछते हैं, क्योंकि डायरेक्ट सभी जितना भी ये सब नॉन कल्चर में ही आएंगे तो सब बी एस एल टू है, तो उसका तो कोई क्वेश्चन बनेगा ही नहीं। ठीक है। ठीक। स्मॉल पॉक्स, अब देखो स्मॉल पॉक्स किसमें था, स्मॉल पॉक्स था तुम्हारा ए वाले में। ठीक है। तुम्हारा स्मॉल पॉक्स इबोला लसा तुम्हारे ए में था। ठीक है। तो उसके अंदर तुम्हारा वो क्या बनेगा, देखो अब वो है कैटेगरी ए का, और कैटेगरी ए का जो वायरस था उसको हम क्या बोले थे, बी एस एल फोर। ठीक। एंथ्रेक्स, अब देखो एंथ्रेक्स किसमें था, एंथ्रेक्स था, बॉटुलिज्म था और वो था प्लेग था। तो किसमें आएगा तुम्हारा, कैटेगरी ए। और कैटेगरी ए का क्या था तुम्हारा, थ्री। खत्म, सिंपल।